हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। आज हम 2 से 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए, देखने में कितनी सुंदर है। इसको बनाना काफी आसान है। आप इसको किसी भी कलर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आप देखिए, इसको किसी भी साइड से पहना सकते हैं। या तो आप ये फ्रंट में रख सकते हैं, या तो आप इस साइड को भी फ्रंट में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और जो साथ में बेल आइकन आता है उसको प्रेस करिएगा। इससे मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करा करिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये ड्रेस कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोचेट हुके 2.5 mm, 12 नंबर का हुके। लूप बनाएंगे। देखिए, इस तरह से निकालेंगे धागे को एक बार फिर से, और नीचे वाले धागे को खींच लेंगे। अब हमें यहाँ पे 14 चैन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 चैन पे फिंगर रखेंगे। 3 चैन और लेनी है। 1 2 3। और जो हमने ये 3 चैन लिए उसको स्किप करेंगे, और 14 चैन में जहाँ पे हमने फिंगर रखी है वहां पे हुक को डाल के धागा पिक करके लाएंगे। 3 लूप है, 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1 करेंगे। देखिए, जो हमने 3 चैन स्किप करी है उसको डबल क्रोशा काउंट करना है, और एक हमने बनाया है वो 2 हो गए। हुक पे बल लेंगे, चैन में हुक डालना है, धागा पिक करके लाएंगे। 3 लूप है, 3 में से 2 करने हैं, 2 में से 1 करना है। और इसी तरह से सभी चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। ये हमारे 15 डबल क्रोशिया बने। हमने 14 चैन ली थी और 3 चैन जो हमने एक्स्ट्रा ली थी उसको डबल क्रोशिया काउंट कराए, तो ये हमारे 15 डबल क्रोशिया बने। 15। अब देखिए, धागा चेंज करेंगे। थ्री चैन लेनी है। 1 2 3। धागे को खींच लेंगे, वर्क को टर्न करना है, और सेम प्लेस पे ही देखिए इसी के नीचे एक चैन बनी हुई है, यहाँ पे हुक को डाल के एक और बनाएंगे। एक ही चैन के अंदर से हमारे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। 1 2। सभी चैन के अंदर से हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, एक सेम प्लेस पे एक और बनाएंगे, 2। नेक्स्ट में 2, 1 सेम प्लेस पे एक और 2। सभी चैन के अंदर से 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो कंप्लीट हो गई है, और इसमें हमारे पास 30 डबल क्रोशिया बने हैं। 15 हमारे ऊपर थे, 15 के ऊपर हमने डबल कर दिए, तो ये हमारे 30 डबल क्रोशिया बने हैं। धागा चेंज करेंगे। थ्री चैन, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे। तीसरी चैन के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाना है, और जो हमारी 4th चैन है उसके अंदर से हमें 2 बार बनाना है। एक सेम प्लेस पे एक और बनाएंगे, 2। एक चैन के अंदर से एक बार, दूसरी चैन के अंदर से एक बार, तीसरी चैन के अंदर से एक बार, और जो हमारी 4th चैन आएगी, देखिए 3 अलग बनाने हैं, और 4th चैन में आके हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ही चैन के अंदर से देखिए एक, और इसी जगह पे हम दोबारा बनाएंगे, तो ये हमारे 2 हो जाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, हमें चोली की बाजू निकालनी है, फ्रंट निकालना है और बैक साइड निकालनी है। तो हमें देखिए सबसे पहले ये काउंट करने हैं कितने हमारे थर्ड रो में डबल क्रोशिया बने, और मैंने ये काउंट करे हैं, तो ये 37 डबल क्रोशिया बने हैं। अब देखिए किस तरह से हमें बाजू निकालनी है, फ्रंट निकालना है। पहले हम धागा लगाएंगे, चेंज कर देंगे। 3 चैन, देखिए फ्रंट में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन के अंदर से एक बार बनाया, दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे, तीसरी चैन के अंदर से एक बार,
चौथे चैन के अंदर से एक बार, पांचवी चैन के अंदर से एक बार और छठी चैन के अंदर से एक बार। यहाँ पे हमारी 6 चैन यूज हो गई है। अब देखिए हमें बाजू निकालनी है। बाजू के लिए हमें 8 चैन स्किप करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन छोड़ देंगे। 9वीं चैन में हुक को डालना है इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 6 हमने फ्रंट में रखा इस साइड पे और 6 हम इस साइड पे फ्रंट में रखेंगे। 6 6 12 हो गई हमारी। और बाजू के लिए हमने 8 8 रखे। देखिए 8 चैन स्किप करिए तो दूसरी बाजू के लिए भी हम 8 चैन स्किप करेंगे। 12 और 8 और 8 16 हो जाएंगे। और जितनी भी बचेगी चैन हमारी हम उसको बैक साइड पे रखेंगे। बैक साइड पे हमारी 9 चैन बचेगी। टोटल मिला के 37 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमें 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले हम 4 बनाएंगे क्योंकि हमें इसका सेंटर भी निकालना है बैक साइड का, सॉरी फ्रंट का। देखिए 2 हो गए, 3 4। देखिए 4 हमने यहाँ बनाए और 4 हम इधर की तरफ बनाएंगे। और जो सेंटर है, जो 5वीं चैन है हमारी, वहां पे देखिए हमें सेंटर बनाना है। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 5वीं चैन के अंदर से ही। एक चैन लेनी है और सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 और ये 2। देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने देखिए 8 चैन स्किप करी है। फिर बाजू, देखिए फिर बाजू निकली है ये हमारी। फिर उसके बाद हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए 4 चैन के अंदर से। और जो हमारी 5वीं चैन है वहां पे हमने ये सेंटर बनाया है। अब उसके बाद फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। टोटली हमारी 9 चैन हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चैन में हमने वर्क करा है। अब फिर से देखिए हमें बाजू निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन छोड़ देंगे। 9वीं चैन में हुक को डालना है और डबल क्रोशिया काउंट बनाएंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट में ही काउंट होगा। ये देखिए फ्रंट का एक बन गया हमारा ये। इसी तरह से हमें ये सभी चैन के अंदर से एक एक बनाने हैं। 6 डबल क्रोशिया बन गए हमारे इस साइड पे भी। देखिए हमारी चोली तैयार हो गई है। देखिए 6 इधर की साइड बने और 6 हमारे इधर की साइड। तो ये 12 चैन में हमने वर्क करा है। और 8 चैन हमने यहाँ पे स्किप करी थी बाजू के लिए और 8 चैन हमने यहाँ पे। तो 16 चैन हमारी ये हो गई और 12 चैन हमारी ये हो गई। बची 9 चैन। 9 हमने यहाँ पे वर्क करा है। 4 डबल क्रोशिया इधर की साइड बनाए और 4 इधर की साइड। जो हमारी 5वीं चैन है बीच की सेंटर की, वहां पे हमने वर्क करा है। आप किसी भी साइड से पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। मैं इस साइड को सीधा रखूंगी। और ये 4th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 5वीं रो से हमें घेरा बनाना है। देखिए धागा चेंज कर देंगे। थ्री चैन 1 2 3। ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। एक चैन के अंदर से हमने पहली चैन के अंदर से एक बनाया है। और जो हमारी दूसरी चैन है उसके अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। आपको देखिए फ्रेंड्स ध्यान देना है इस वाली रो में। एक चैन के अंदर से एक बार और दूसरी चैन के अंदर से हमें 2 बार बनाना है। ठीक है। और फिर तीसरी चैन के अंदर से फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 ये 2। इससे हमारा घेरा बढ़ जाएगा। देखिए पहली चैन के अंदर से एक बार, दूसरी और तीसरी चैन के अंदर से 2 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब जितनी भी हमारी ये चैन है उसमें हमें एक एक बनाना है। और सेंटर में आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक एक डबल क्रोशिया बनाया हमने। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चैन के अंदर से 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए सेंटर है हमारा, जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक चैन ली थी और 2 बनाए थे। अब उसमें हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले 1 2 फिर एक चैन और सेम जगह पे ही 2 और बनाएंगे। 1 और ये 2।
अब यहाँ पे देखिए जितनी भी चैन है हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। और देखिए लास्ट वाली चैन में भी एक बनाना है। लास्ट से पहले दो चैन में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए 1 2 3, 3 चैन को छोड़ देंगे और जितनी भी चैन है हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाती हूँ। सभी चैन के अंदर से बना दिया हमने। अब देखिए ये हमारी 3 चैन बची है। पहले हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने, 1 और ये 2। और जो लास्ट वाली चैन है उसमें हमें एक ही बनाना है, जैसे कि हमने उधर की साइड को बनाया था उसी तरह से यहाँ पे भी एक बनाएंगे। ये देखिए धागा चेंज करेंगे अपना। थ्री चैन, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा पहला। अब देखिए फिर से हमें दूसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। तीसरी चैन में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 ये 2। और बाकी जितनी भी चैन है हमें हमारी यहाँ पे तो एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। सेंटर में आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेंटर में आके फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और सेम जगह पे ही 2 और बनाएंगे, 1 और ये 2। और जितनी भी चैन है हमें एक एक बनाना है यहाँ पे। और लास्ट की देखिए जो 3 चैन बचेगी लास्ट वाली में एक बनाना है और उससे पहले 2 चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने बना के कंप्लीट कर लिया है और धागा चेंज कर दिया, एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब फिर से देखिए वही सेम रिपीट करना है हमें। पहली चैन के अंदर से एक बार बनाया था, दूसरी चैन के अंदर से 2 बार, तीसरी चैन के अंदर से 2 बार बनाएंगे, 1 2। बीच में जितनी भी चैन है एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। सेंटर में आके फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे और लास्ट से पहले 2 चैन में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लास्ट में आके एक बनाना है। ऐसे बनाते हुए देखिए कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने बना के कंप्लीट कर लिया है, धागा चेंज कर दिया। अब फिर से हमें देखिए सेम रो बनानी है रिपीट करते हुए। दूसरी चैन के अंदर 2 बार, तीसरी चैन के अंदर से 2 बार, बाकी में एक एक बनाना है। सेंटर में आके फिर से हमें सेम वर्क करना है। फिर इधर की साइड भी हमें देखिए एक एक बनाना है। लास्ट से पहले 2 2 डबल क्रोशिया बनाने 2 चैन के अंदर से। इसी तरह से बना लेके कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने बना के कंप्लीट कर लिए। हमने देखिए 4 रो चोली की बनाई है, 4 रो घेरे की बनाई है, 1 2 3 4। 4 रो चोली की बनाई, 1 2 3 4, 4 रो हमने घेरे की बनाई। टोटल 8 रो बनाई है हमने। अब देखिए किनारे बनाएंगे। जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है देखिए वहां से धागा ज्वाइन करना है स्लिप चैन से। थ्री चैन लेनी है, 1 2 3। ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। और सेम प्लेस से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी चैन में हुक को डाल के। देखिए 1 और ये 2, एक ही जगह से 3 डबल क्रोशिया बन गए हमारे ये। अब ये वाली रो देखिए इसे छोड़ेंगे और ये ब्लू वाली में ज्वाइन करेंगे स्लिप चैन से। 2 लूप है, 2 में से निकाल देंगे। 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ये टोटल 3 हो जाते हैं हमारे। एक रो छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में ज्वाइन करेंगे स्लिप चैन से, पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2।
एक रो छोड़ देंगे, नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, 3 चैन, 2 डबल क्रोशिए, एक रो छोड़ देंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे लास्ट में, 3 चैन, 2 डबल क्रोशिए और देखिए ये एक हमारा डबल क्रोशिया देखिए पीछे की साइड है और दूसरी वाली चैन में हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से हमारी ये किनारी बन जाएगी। 3 चैन, सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिए, एक 2 चैन स्किप करेंगे, थर्ड में ज्वाइन करेंगे और इसी तरह से बनाते हुए देखिए हम सेंटर तक पहुंचेंगे। देखिए सेंटर में आ गए, सेंटर में आके फिर से देखिए 3 चैन, 2 डबल क्रोशिए, 1 2 चैन स्किप करनी है, 1 2 तीसरी चैन में ज्वाइन करना है स्लिप चैन से, 3 चैन, सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिए, 1 2 टोटल 3 हो जाते हैं हमारे। 2 चैन स्किप करेंगे, 1 2 तीसरी चैन में ज्वाइन करना है स्लिप चैन से। देखिए इस तरह से हमारी ये किनारी बन जाएगी और इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए इस इधर की साइड बनाएंगे, फिर इधर की साइड भी बनाना है, यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने किनारी बना के कंप्लीट कर लिए और देखने में कितनी सुंदर लगी हमारी ड्रेस। और फ्रेंड्स अगर आप लड्डू गोपाल जी को इस साइड से पहनाओगे तो यहाँ पे आपको बटन लगाने पड़ेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, या तो आप टिच बटन आते हैं वो भी लगा सकते हैं। हम देखिए लड्डू गोपाल जी को इस साइड से पहनाएंगे तो देखिए हमने ये लगा दिया है। ये देखिए ये बटन का लुक आता है इससे, बिल्कुल ये चिपकाने के हैं। ये देखिए जब आप वॉश करोगे ड्रेस को तो आप ये हटा के वॉश भी कर सकते हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रही है हमारी ड्रेस। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।